मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। टुडे बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत होने वाला है। तो बिल्कुल आराम से मेरे साथ आप पेशेंस बनाए रखें। आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये आप मानकर चलिए। कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा। हालांकि क्वेश्चन से शुरुआत हम डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे ये है आज का पहला सवाल। इसी का आपसे एरिया पूछेगा तो आप क्या करते हैं? हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। बिल्कुल गलत है, हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप विद इन सेकेंड आंसर करिएगा। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब का आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा और बिना टाइम लगे हुए आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये सब पर आज जो है हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन ज़रूरत है उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना करके कुछ जो बेसिक बात है उसे समझना। तो रही बात त्रिभुज का, तो पहले हम लोग त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है? देखिए, मुख्य रूप से त्रिभुज की मैं बात करूं तो भुजा के आधार पर तीन तरह से बांटा गया है, जिसमें से जो पहला त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलने का काम करते हैं। यहाँ भी इक्यू का मतलब इक्वल होता है, लेटरल का मतलब साइड। जिसकी सभी साइड बराबर होती है उसे हम लोग बोलने का काम करते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये बना दिया हमने प्यारा सा एक समबाहु त्रिभुज। इसकी सभी के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर हम प्रत्येक भुजा को ए मान लें तो मैं पहला चीज अगर इसमें पूछ दूं इसका परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर पेरीमीटर की बात है तो जो बाउंड्री है उसका सम कर देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो तीनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 3a। हाँ या नहीं? दूसरा आता है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कैसे? ये आप निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये बेस को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। क्यों बांट देगा? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। फिर इससे आप ये निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से जब आप हाइट इसका निकालिएगा तो हाइट का एक फार्मूला भी साथ में पढ़ लीजिएगा। ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा a²/4। तो 4a² में a² घटा दीजिएगा तो 3a²/4। तो यहाँ से अगर मैं बाहर निकालने की बात करूँ तो यहाँ से 3 तो निकलेगा नहीं बाहर, a² का a हो जाएगा और ये 2 हो। ये जो हाइट आ गया यहाँ से √3/2। तो यहाँ से अगला जो फार्मूला निकल गया कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है वो √3/2 इंटू साइड होता है। अब जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस में कौन हो जाएगा? जब इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस में पूरा ए हो जाएगा और जो हाइट होगा मेरे मित्र वो होगा √3/2। यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो आ जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हमने आपको क्षेत्रफल भी बता दिया कि जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a² क्यों होता है, वो भी आपने सीख लिया। और दूसरी बात, इसका जो ऊंचाई होता है वो √3/2 है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, ये तीसरी बात हमने आपको बताया। चौथी बात, अगर मैं इसमें बात ये कर लूँ कि सर ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये जो आप समबाहु त्रिभुज देख रहे हैं ये वाला, इसका तो आपने क्षेत्रफल बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, ऊंचाई बता दिया, सब कुछ बता। इसमें 3 मीडियन होता है। मीडियन तो ट्रायंगल में 3 ही होता है मैक्सिमम। तो अगर ये 3 मीडियन है तो तीनों मीडियन इसका बराबर होता है। पहली बात, समबाहु त्रिभुज का तीनों के तीनों मीडियन आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीनों मीडियन जो होता है आपस में बराबर होता है। अगली बात हम आपको ये बोल सकते हैं कि AD बराबर होगा BE बराबर होगा CA, है ना? ये अगली बात आप नोट कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज के तीनों मीडियन आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी बात,
समबाहु त्रिभुज की मीडियन बोल दीजिए, अल्टीट्यूड बोल दीजिए, एंगल बाइसेक्टर बोल दीजिए, ठीक ना, या साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, सब एक ही होता है। यानी केवल और केवल ये जो है अवसर आपको मिलेगा किस में, समबाहु त्रिभुज में, कि समबाहु त्रिभुज की यही वाला ऊंचाई का भी काम कर जाएगा, मीडियन का भी काम कर जाएगा, एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर जाएगा, और जो भी है एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका भी काम कर जाएगा। तो ये सब एक ही पॉइंट पे होता है। अगर ये मीडियन होगा तो जहां पे कटता है ये कहलाता है सेंट्रोइड। क्या कहलाता है, सेंट्रोइड, यानी केंद्रक। इसे हम लोग बोलने का काम करते हैं केंद्रक। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि केंद्रक बोलते हैं माध्यिकाओं के कटान बिंदु, यानी इसमें तीनों माध्यिका एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है जी पर, तो केंद्रक तो इसका जी पर होगा। और केंद्रक का काम है माध्यिका को, केंद्रक का काम है माध्यिका को 2:1 में बांटना। यानी यहाँ पे एओ और पीओ का जो रेशियो होगा ना, जीडी का, सॉरी, जीडी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ठीक है, 2:1 होगा। दूसरी बात, सबकी हाइट बराबर होगा, जितना एडी है उतना ही बी होगा, उतना ही सी एफ होगा। तो ये सब के सब आपस में बराबर होगा, ये दूत ये भी एक, ये दूत ये भी एक, ये दूत ये एक। अब यहाँ पे क्या है कि ये सब आपस में बराबर हो जाता है, क्योंकि इसका पूरा लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर केंद्रक कहेगा तो केंद्रक भी यही पॉइंट पे आके लाई करेगा, लंब केंद्र कहेगा तो लंब केंद्र भी यही पॉइंट पे लाई करेगा। लंब केंद्र किसको बोलते हैं, जहां तीनों शीर्षलंब कटता है, तो तीनों शीर्षलंब एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये लंब केंद्र का भी काम करेगा। ठीक है, परिकेंद्र किसको बोलते हैं, तो परिकेंद्र बोलते हैं कि इसका जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी लंब समद्विभाजक जहां पे कटेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो परिकेंद्र भी यही पॉइंट होगा। और इंटरनल एंगल जो बाइसेक्टर होगा ये भी यही वाला पॉइंट होगा। समबाहु त्रिभुज से इसीलिए सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीक्रेट बात जो है छुपा हुआ है। ठीक है, अगली बात, इसका जो एरिया है ना, इसका जैसे मान लीजिए कि ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, सबका एरिया आपस में बराबर होता है, सबका एरिया आपस में बराबर होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए ओ ई होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ओ है या जी है, जी है ना, तो ए जी ई लिखो, ए जी ई, क्या बोला, ए जी ई। देखिए, तो मैंने यहाँ पे कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए जी ई होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। और ये बराबर सब लिख दीजिए, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर हो जाएगा जानते हैं 1/6 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 1/6 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले, मान लो मैं ही पूछ लेता हूं आपसे कि ये मान लो कि समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, और आपसे ये बोल दिया जाए कि चलो जी इसका 3 मीडियन है, एडी, ई है और सी एफ है। अगर 3 मीडियन आप बनाते हैं और अगर कोई ये बोल रहा है कि मान लो ये पॉइंट ओ है और दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और आपसे पूछ दे कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी क्या होगा, तो आप एक बात बताइए कि जो एओसी है ये कितना पार्ट में फैला हुआ है, एओसी में 2 घर दिख रहा है छोटा छोटा, हाँ या नहीं, प्रत्येक घर का जो एरिया होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों घर का एरिया अगर 12 है तो एक का कितना हो जाएगा, 6, तो ये 6, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी। अब अगर आपसे पूछ रहा है एडीबी का एरिया, तो 6 6 6, 3 को 6 जोड़िएगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछ देगा पूरे एबीसी का एरिया, तो 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये वाली बात था जो कि हम लोग को जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें बातचीत करते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, देखिए हर एक त्रिभुज में क्या होता है, उसके अंदर सर्कल खींचा जा सकता है और उसके बाहर भी सर्कल खींचा जा सकता है।
उसके अंदर सर्कल खींचा जा सकता है और उसके बाहर भी सर्कल खींचा जा सकता है, हाँ या नहीं। तो जो बाहर सर्कल खींचा जाता है ना मेरे मित्र, इसको बोलते हैं परिवृत्त। इसको क्या बोलते हैं? परिवृत्त, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और जो अंदर में सर्कल खींचा जाता है इसको बोलते हैं इन सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल, यानी अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। अब सुनिए, कोई भी वृत्त है, कोई भी सर्कल है तो उसका अपना एक रेडियस होगा। बिना रेडियस के थोड़ी कोई सर्कल हो जाएगा, तो इसका रेडियस होगा, ठीक है, और इसका भी रेडियस होगा। तो अगर यहां से आप मिला दोगे ना, तो ये छोटा वाला रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, छोटे वाले सर्कल के रेडियस को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और यहां से जब मिला दोगे इसको, यहां से इसको मिला दोगे, अलग सीधा बनाना है, समझिएगा, तो ये बड़े वाले रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। और आपको पता है कि खासकर समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये केंद्रक का काम करेगा। और केंद्रक का जब काम करेगा तो दोनों के जो रेडियस का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? 2:1। कल के डेट में आपसे सवाल ऐसे पूछ लेगा कि बाह्य वृत्त का जो रेडियस है वो 10 cm है, तो बताइए अंतःवृत्त का रेडियस कितना होगा? तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा 5 cm। फिर रेडियस जब पता रहेगा तो उसका क्षेत्रफल भी पता हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं। अब बात है कि सर रेडियस निकालेंगे कैसे? ये तो आपने रेशियो बता दिया। तो मैंने कहा था कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है वो √3/2 इंटू साइड होता है। √3/2 इंटू क्या होता है? साइड होता है। ये जो पूरा हाइट है ना, ये 2:1 में बटा हुआ है। ये पूरा जो हाइट है, ये मैंने हाइट निकाला अभी, √3/2 इंटू इन हाइट निकाला। अब ये जो पूरा लेंथ है, मान लो ये पूरा लेंथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो, अगर ये ए है और ये मान लो डी है और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये पूरा लेंथ दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना दे रखा है? √3/2 इंटू ए। अब मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल आर बताइए क्या होगा? तो जब आप कैपिटल आर यहाँ निकालोगे ना, तो जो कैपिटल आर होगा, जैसे पूरा लेंथ √3/2 इंटू ए है, इसको बांटना है 2:1 में, तो पूरा अगर यहाँ √3/2 इंटू ए है तो यहाँ पूरा 3 है, तो पूरा का कंपेयर पूरा से करिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। और आपको सरकम रेडियस चाहिए तो 2 से गुना करिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये √3 बार में ये कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा a/√3। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको चुपचाप फार्मूला जो लिखा रहा हूँ उसको याद कर लेना है। यानी जो बाह्य वृत्त का जो रेडियस होगा समबाहु त्रिभुज में, वो क्या होगा? वो होगा a/√3। लेकिन अगर अंतः रेडियस पूछ देगा, अंदर वाले सर्कल का रेडियस पूछ देगा, तो इसको 1 से गुना करिएगा, का कंपेयर तो उसी से करिएगा 3 से। और आपको चाहिए क्या चीज? ये चाहिए स्मॉल आर चाहिए, तो फिर आप कितना से गुना करिएगा? 1 से। ये √3 बार में तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा a/2√3, a/2√3। ये है a/√3 और ये है a/√3। देखो ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, बड़ा रेडियस है इसलिए वैल्यू बड़ा है। कहिए कैसे? तो नीचे जितना छोटा रहेगा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। और नीचे देखिए, इसके नीचे 2√3 लगा हुआ है, इसके नीचे मात्र √3 लगा हुआ है, इसका मतलब वो वाला चीज बड़ा होगा। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में अगर अंदर वाले सर्कल का रेडियस पूछेगा तो a/2√3 करना है, और बाहर वाले सर्कल का अगर रेडियस पूछेगा तो a/√3 करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान में रहेगा। खैर, इससे रिलेटेड और भी बातचीत चलते रहेगा, इसमें बहुत सारे हम बात कर लिए और करना भी चाहिए, क्योंकि हमको कहना है कि कोई भी चीज़ पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन अच्छा से समझिए, ठीक है। अगर आप यहाँ तक समझने में समर्थ हैं तो हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यस या नो? आप बोलेंगे यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरे प्रकार के ट्रायंगल पे हम बात करेंगे। एक तो समबाहु था, दूसरा हम बात जो करने वाले हैं समद्विबाहु पे, कि सर समद्विबाहु क्या होता है। समद्विबाहु जिसको इंग्लिश में आइसोसेलस कहते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। सम का मतलब बराबर हुआ, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग बोलने का काम करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक बात मुझे बताइए, ये दोनों के दोनों साइड आपस में बराबर होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर।
इसमें तो कोई दुख दर्द होने वाला नहीं है। अब अगर मैं ये साइड को ए मान लूँ तो ये भी हमारा ए होगा, और ये वाला साइड क्या होगा, तो ये हमारा बी होगा। अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो याद रखिएगा समबाहु और समद्विबाहु तो ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें वर्टेक्स से यानी असमान भुजा पर जब लंब डाला जाता है, खासकर इसमें, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये b/2 हो जाएगा और ये भी b/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका हाइट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसके हाइट की बात करूँ कि एडी का वैल्यू कितना होगा, तो आप तुरंत आपका जवाब होगा कि सर हाइपोटेनस के स्क्वायर में घटा न दीजिए बेस का स्क्वायर। जैसे ही आपने घटाया तो ये आ गया a² आई b²/4। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 4 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा -b²। अब आगे क्या होगा, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये तो अंदर रह जाएगा, और यहाँ पे 4 का निकल जाएगा 2। तो आपने तो इसका हाइट निकाल दिया, अब चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग करेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो चाहे समबाहु त्रिभुज, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, अगर बेस पे परपेंडिकुलर है, अगर बेस पे लंब है और एक आधार बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका बन जाएगा पूरा बी, और जो हाइट बनेगा मेरे मित्र अभी जो मैं निकाला हूँ 4a² माइनस b² बटा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू बी आई रूट अंडर 4a² माइनस b²। आप यही फार्मूला पढ़े हैं ना, तो ये फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी देखिए इसका जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो खुद इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको देखिएगा डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा। तो आपने समझा कि इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू बी रूट अंडर 4a² माइनस b² होता है। रही बात पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर के लिए अलग से फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी साइड रहेगा सारे साइड को आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। हाँ, अब बात है कि सर इसका भी तो अंदर में सर्कल बनेगा, मेरा जवाब होगा बिल्कुल। बाहर में भी सर्कल बनेगा, हम कहेंगे बिल्कुल। तो क्या ये दोनों सर्कल का रेडियस संभव है, बिल्कुल संभव है। तो आइए हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज का मेरे मित्र, तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो साइड आपस में बराबर होता है, ये अगर ये है तो ये भी ये होगा और ये बी होगा। इसका क्षेत्रफल आपने जाना 1/4 बी रूट 4a² माइनस बी, यही आपने क्षेत्रफल जाना। इसका रही बात पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर के लिए अलग से याद नहीं रखना है, सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड को आपको क्या कर लेना है, सम कर लेना है, ठीक है। अगर इसमें सिंपल हाइट रहेगा तो फिर आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि इसके अंदर भी सर्कल बनेगा, तो जब अंदर में सर्कल बनेगा, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन हो, चाहे आइसोसेलस हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर अंदर वाले सर्कल बनेगा उसका रेडियस अगर पूछेगा तो आप करिएगा क्या, ΔYS याद रखिएगा। क्या मतलब है डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है एरिया, यानी आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं A/S। ΔYS यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसके सेमी पेरीमीटर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। कहिए सर इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर हम अंदर से मान लो कि अंदर में बनाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आप करेगा यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये का काम करेगा, ये भी रेडियस का। फिर इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तब बेस हाफ हाइट, यानी कहने का मतलब है कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में निकालने की क्या जरूरत है, BOC का एरिया प्लस AOC का एरिया प्लस AOB का एरिया, एरिया का सम बराबर ABC का एरिया, जो फार्मूला लिखाए हैं वो फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, तो इससे ये फार्मूला निकल जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। तो अंदर वाले जो सर्कल होगा उसका जो रेडियस होगा ΔYS, ये सारे ट्रायंगल के लिए रामबाण है, ट्रायंगल कोई भी हो, अंदर वाले सर्कल का रेडियस आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकाला जाए। तो बाहर वाले सर्कल के रेडियस निकालने के लिए एक अलग से फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, ABC/4A, ठीक है, ये दोनों याद रखिए, इस सारे ट्रायंगल में आपको काम करेगा।
यानी ए बी सी क्या है, जहां ए बी सी उसके साइड है, ट्रायंगल के साइड है, और ए जो है उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस एरिया और साइड का प्रोडक्ट अगर कर दीजिएगा और दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा तो फिर आपका रेडियस ये निकल जाएगा। तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं, और यही फार्मूला आप किस में लगाएंगे, स्केलन में लगाएंगे, यानी स्केलन में अलग से बताने की हमको जरूरत नहीं है। रेडियस उसमें भी यही काम कर जाएगा, यही काम कर जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हम बात को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो आपने जाना समबाहु, समद्विबाहु और स्केलन में तो तीनों साइड अलग अलग होता है। तो स्केलन के लिए थोड़ा सा जान लीजिए कि जो स्केलन ट्रायंगल होता है, स्केलन जो ट्रायंगल होता है यानी विषम बाहु त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों के तीनों साइड आपस में अलग अलग होता है। जैसे मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी में से कोई भी साइड बराबर ना हो, कोई भी दो साइड आपस में बराबर नहीं हो, तो ऐसे में उसको बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हैं जो कि ध्यान में रखना होगा। तो रेडियस के लिए तो सिंपली आपको बता ही दिए, अगर इन सर्कल कहेगा तो डेल्टा वाई एस आपको याद रखना है, और सर्कम सर्कल का रेडियस पूछेगा तो ए बी सी बटे 4 इंटू एरिया आपको याद रखना है। दो फार्मूला दोनों में काम कर जाएगा। इसका एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला का यूज किया जाता है, जहां ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं, यानी जो पेरीमीटर होता है उसको 2s से डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ से s जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक ना। और अगर इसमें एरिया निकालना पड़े तो एरिया के लिए हम लोग इसमें फार्मूला हीरोन्स का इस्तेमाल करेंगे, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर बोले तो अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। अब बाकी रेडियस वगैरह तो आप सीख ही गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपको 3 ट्रायंगल हम बताएं। एक और ट्रायंगल है जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए जानकारी ले लीजिए, अदरवाइज जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपका जवाब होगा कि सर आप बताते थ्योरी है नहीं और डायरेक्ट प्रॉब्लम के पास लेके चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर इसका एरिया चाहिए तो देखो, तो इसमें तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसमें तो अलग से कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। बेस में BC हो जाएगा, हाइट में AB हो जाएगा, तो ये इसका बन जाएगा क्या चीज, तो आप बोलेंगे सर एरिया बन जाएगा। बहुत अच्छा। अगर एरिया आप निकाल चुके हैं तो क्या इसका इन सर्कल नहीं होगा, हाँ इसके अंदर भी सर्कल होगा, बाहर भी सर्कल होगा। तो अगर मैं बात ये करूं कि अंदर वाले सर्कल का रेडियस, तो इसमें भी याद रख सकते हैं डेल्टा वाई एस, लगे हुए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है ना कि इन सर्कल का रेडियस निकालने में क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैं एक और फार्मूला इसमें दे देता हूं, यानी इसका जो इन सर्कल का रेडियस होगा वो a प्लस बी माइनस सी बटे 2 के बराबर हो। अगर ये वाला आप याद रखें तो अच्छी बात है, न याद रहेगा तो फिर ये वाला लगाइए ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसा होता कैसे है थोड़ा सा समझिए। अगर मान लो इसके अंदर आप सर्कल बनाते हो, अगर इसके अंदर सर्कल बनाते हैं, आप पढ़े होंगे कि किसी बाहरी पॉइंट से, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर मैं ये बोलूं यहाँ से यहाँ अगर मिला दूं तो रेडियस का काम करेगा, ये भी रेडियस करेगा। आई परपेंडिकुलर होने के कारण ये कम से कम तो समांतर तो बनबे करेगा ना। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब बोलेंगे बिल्कुल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, a माइनस आर। अच्छा ये a माइनस आर है तो ये a माइनस आर होगा। उसी तरह से ये वाला पूरा साइड को हमने क्या मान रखा है, b मान रखा है। ये पूरा b है, पूरा a था ना, वो c था। अगर ये पूरा b है तो ये वाला b माइनस आर होगा। ई बिंदु से अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचे या इस पर खींचे तो ये भी तो दोनों बराबर होगा, नहीं b माइनस आर। अब हम अगर जोड़ दें a माइनस आर जोड़ b माइनस आर तो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, c। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इधर आके माइनस सी, माइनस में 2r, उधर जाके प्लस में 2r। r का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये r का आपने फॉर्मूला बता दिया। तो ये सिंपल है, जो कि इस तरह से भी फार्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो ये वाला भी फार्मूला को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सुंदर। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम आपको और कुछ बताते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना मेरे मित्र,
इसका एरिया आपने जाना, अंदर में सर्कल बनेगा वो भी आपने जाना। अभी हम क्या करते हैं, बाहर में सर्कल बनाते हैं। अगर मैं बाहर में सर्कल बनाऊं तो मान लो कि ये सर्कल है, ऐसा मानकर चलिए कि ये सर्कल है, और इसके अंदर हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनल है तो ये मान लो सर्कल का सेंटर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर ये सर्कल का सेंटर है, इसमें क्या होता है ना, इसमें खासकर राइट एंगल ट्रायंगल में, कि कर्ण का जो मिड पॉइंट होता है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, वो सरकम रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी तो सरकम रेडियस होगा, यानी इसका लेंथ और तीनों के तीनों लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछे सरकम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या, तो आपको याद क्या रखना है, जो हाइपोटेनस होगा ना, हाइपोटेनस का आधा कर दीजिएगा तो वो किसका निकल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम रेडियस निकल जाएगा। बहुत अच्छा। तो अभी मैंने आपसे ट्रायंगल पे बातचीत किया है, अभी मैंने आपसे किस पे बात किया है, ट्रायंगल पे बातचीत किया है। अब हम कुछ ट्रिपलेट पे बातचीत करेंगे। जैसे ही हम ट्रिपलेट पे बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक ट्रायंगल और थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको भी कर देता हूं। देखिए, अगर ये ट्रायंगल में मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये साइड मान लो ए है और ये साइड बी है और बीच में एंगल थीटा है, और इसका अगर एरिया निकालना हो तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी होगा ना, का एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट इंटू बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा। बीच में जो एंगल है उसका क्या चीज, साइन थीटा। आप ये भी बात को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कल के डेट में ये वाला साइड दे देगा, ये वाला साइड दे देगा, लेकिन ध्यान रहे बीच में एंगल चाहिए। यानी अगर मान लो ये साइड कंसिडर कर रहे हो ना, तो मुझे बीच में एंगल चाहिए, यानी दो साइड के बीच में एंगल रहेगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला को क्या करना है, अप्लाई करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है। तो आज केवल और केवल हम ट्रायंगल पे बातचीत कर रहे हैं। ट्रायंगल का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बताने की कोशिश आपसे किया। अगले बार जब हम शुरू करेंगे तो वहां पे क्या शुरू करेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल होना भी चाहिए। तो आइए हम सवाल पे अब बातचीत कर लेते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, इसको करिए। अगर इस सवाल की मैं बातचीत करूं, अगर आप सहमत हैं, टाइम अगर है तो अच्छी बात है, चलिए कुछ समझ लीजिए। हाँ, तो सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 36 है, 15 है और 39 है। अगर तीन साइड है तो कई बार क्या होता है ना कि आप देखते के साथ लग जाता है कि अच्छा हीरोन्स फार्मूला लगा करके बना लेते हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम होता नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से आप सोचते हैं। तो एक बार प्रयास क्या करिए, इस साइड का रेशियो लेने के बारे में सोचिए। मैंने क्या बोला, इस साइड का जल्दी से रेशियो लीजिए, हो सके कुछ बात बन जाए। तो 3 से कट गया 12 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 13 बार में। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। 5 12 13 मेरे मित्र एक ट्रिपलेट बनाता है, हाँ या नहीं। तो जो सबसे बड़े वाले साइड होगा वो 39 हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस होगा। अगर इसको 15 मानिएगा तो ये 36, या ये 36 तो ये 15। तो देखिए, ये ट्रायंगल जो था राइट एंगल ट्रायंगल का साइड था, हमें पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही रेशियो लिया तब मुझे पता चल गया, क्योंकि 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। और अगर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अभी बताए हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस 15 और इसका हाइट 36 बन जाएगा। 2 से काटिएगा 18 बार में, 18 डौड़े 27 यानी 270। ये सवाल का जबरदस्त उत्तर है। बहुत अच्छा। अगले सवाल को देखते हैं करके। अरे भाई क्या हुआ, ये बीच में लगता है, बीच में ही हम पढ़ा दिए थे, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलिए अब दूसरा सवाल को देखिए, इसको पढ़िए। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 30 72 और 78 मीटर है। मैं वही काम पहले करूंगा, पहले मैं रेशियो लूंगा। मेरा काम है पहले रेशियो लेना। तो देखिए तो कितना से कट रहा है, 2 से 15 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 39 बार में, 3 से भी कट रहा है, 5 बार में, 12 बार में, 13 बार में। देखिए 5 12 13 यहां भी क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। बहुत सुंदर। अगर 5 12 13 ट्रिपलेट बना रहा है
तो हाइपोटेनस को दे दीजिए 78, आई दोनों में कहीं किसी को बदल दीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे कह रहा है 72 मीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, अगर इसको आप 72 मानते हैं ना तो ये हो जाएगा 36। अब 72 मीटर भुजा पर डाले गए यही तो लंब है और उस लंब की लंबाई है 36 मीटर। ये सवाल का उत्तर है। कहाँ गया 36? 36 सॉरी 36 नहीं था, 30 था। ये क्या था? 30 था। तो बस 30 ये सवाल का उत्तर हो गया। अगर सवाल को सही से करिएगा बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। अगर सही से नहीं करिएगा तो फिर आपको मन नहीं लगेगा। इसमें साफ से समकोण त्रिभुज का नाम दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो 56 है और क्षेत्रफल है 84। इसके कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई आप बाई ऑप्शन चलिए। अगर कर्ण की लंबाई आप बाई ऑप्शन चलते हैं, मान लो पहले ले लेता हूं 25। अगर कर्ण 25 है तो 25 से आपको क्या करना है? साइड ढूंढना है। तो 5 12 13 नहीं, 5 12 13 नहीं होगा। 25 में आपको याद क्या रखना है? 7 24 25। 7 24 25 क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। तो क्या इसका एरिया निकालने से 84 बन जाएगा? क्या परिमाप निकालेंगे तो 56 बन जाएगा? चेक कर लेते हैं। जुड़ने पे 56 आना चाहिए। तो 5 4 9 7 16, 2 2 4 1 5, बिल्कुल 56 आ रहा है। इसका एरिया निकालने से भी 84 बन रहा है। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस में 7 और हाइट में 24, यानी बिल्कुल 84 बन रहा है। यानी ये ट्रिपलेट 110% क्या है? सही है। यानी इसके कर्ण की लंबाई यही चाहिए जो कि दिया हुआ है 25। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 cm है। अगर ये समकोण त्रिभुज है मेरे मित्र और परिवृत्त की त्रिज्या 3 बता रहा है, तो मैंने अभी बताया था समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण का मध्य बिंदु होती है। मतलब अगर ये 3 है तो ये भी हमारा 3 होगा और मैं ये बोल सकता हूं कि ये भी हमारा 3 होगा। हाँ या नहीं? तो कहता है इसके विपरीत शीर्ष से कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब की लंबाई 2 cm है। अच्छा, कोई बात नहीं है। 2 cm बता रहा है तो 2 cm कर देता हूँ। 3 cm नहीं, कितना cm है? 2 cm। लेकिन ये परिवृत्त बोल रहा था तो ये तो खैर है कि इसका जो ये होगा 6 हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग साइड। अगर बेस आप ये वाला ले रहे हैं ना पूरा, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा ये वाला हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 6 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा, पढ़िए आगे। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच 7 का अंतर है। ऊंचाई और आधार के बीच कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है। बताइए त्रिभुज की परिधि क्या होना चाहिए? कुछ ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, जैसे 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है, 7 24 25 एक ट्रिपलेट बनाता है। ये सब ट्रिपलेट को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन कह रहा आधार और ऊंचाई के बीच अंतर 7 होना चाहिए। तब मान लो ये आधार रहेगा तो ये ऊंचाई होगा, ये तो कर्ण है ना। तो यहाँ पे अंतर देखिए तो 7 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये बना रहा है तो क्या इसका क्षेत्रफल 30 बन रहा है? चेक कर लेते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस में 5 तो हाइट में 12, यानी क्षेत्रफल भी 30 बन रहा है। इसका मतलब यही वाला साइड लेकर के ये बनाने वाला क्वेश्चन बनाया होगा। हाँ या नहीं? और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ मैं दे रहा हूं। याद रखिए, क्वेश्चन करने का तरीका को समझिए। अब करा इसका परिधि क्या होगा? परिधि का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। हाँ या नहीं? तो जोड़िए, 12 5 17 और 13 30, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 14 और 20 है और उनके बीच के कोण है 30 डिग्री। बहुत अच्छा। अगर कोई त्रिभुज है और अगर ये 14 है और ये 20 है, अब बीच के कोण अगर 30 दे रखा है ना, तो इसका क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था 1/2 गुने अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट इंटू बीच का साइन थीटा, है ना। 2 से कट जाएगा 7 बार में, 7 दूना 14 यानी 140 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 70 ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की लंबाई 10 है। समद्विबाहु त्रिभुज उसके बोलते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो और समान भुजा की लंबाई 10 है और बीच में बनने वाला जो एंगल है वो अगर 45 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तुरंत बता दीजिएगा। 1/2 इंटू अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट इंटू बीच का साइन थीटा, यानी साइन 45 डिग्री, यानी 10 × 5 = 50 और इसका वैल्यू 1/√2, 50/√2 यानी 25√2, ये सवाल का उत्तर है। यही होगा ना? √2 से गुना भागा करिएगा
तो 50 बटा 2, 25√2, हाँ सही है। आगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 cm है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 544 cm। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना मेरे मित्र, तो इसका परिमाप 544 है। प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है। आधार अगर हम 6 मान लेते हैं तो समान भुजा हो जाएगा 5x 5x, आई हो जाएगा 6x। ठीक है। अगर मैं इसमें हाइट की बात करूं कि इसका हाइट कितना बनेगा, ये तो बन जाएगा 3x, ये भी 3x हो जाएगा। जब यहां से इसका हाइट निकालिएगा ना, तो हाइट हो जाएगा कितना जी? 5x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा 16 यानी 4x। तो इसका हाइट निकल जाएगा 4x। अब इसका एरिया बताइए क्या होगा? इसका जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा 6x और हाइट हो जाएगा 4x, यानी 12x स्क्वायर, यानी 12 के मल्टीपल में होना चाहिए। पहली बात, 12 के मल्टीपल में होना चाहिए, हाँ या नहीं? या मैं सोल्व भी कर देता हूं। परिमाप 544 बता रहा है। यहाँ परिमाप देखिए कितना है, 6 5 5 10 6 16, यानी 16x बराबर 544। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए ना, 16 48 और 16 चौके 64, यानी x का वैल्यू 34 आ गया। तो यहाँ जब आप 34 रखिएगा तो यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा। 34 का स्क्वायर होता है 1156 और गुना 12। आप चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, ऐसे गुना छोटा है, कोई बड़ा गुना नहीं, कर देता हूँ। 5 6 72, बाकी 7, 12 25 60 60 67, बाकी 6, आप 12 गुना 11 132 और 6 138, यानी 138 72, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। आगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 है और समान भुजा की लंबाई 26 है। समान भुजा की लंबाई 26 होने का मतलब है ये 26 तो ये भी 26। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 72 है, जिसमें 26 26 52 हो गया। तब 72 में 52 अगर घटाइएगा तो आ जाएगा 20, यानी बेस कितना होना चाहिए? 20। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा, लंब डाल दीजिए। ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 26 से 10 है तो कितना होगा? 24, क्योंकि 676 में 100 घटाइएगा 576 का स्क्वायर रूट 24। अब इसका एरिया बताइए क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 20 हो जाएगा और हाइट 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार में 240, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। आज का आखिरी सवाल, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर 8 cm लंब खींचा गया है और इसका परिमाप 64 है। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पे जो लंब खींचा गया है, उस लंब की लंबाई दे रखा है 8 cm। ठीक है। अब दिमाग लगाइए कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 8 है तो 8 15 और 17 ट्रिपलेट बनाता है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल बनाता है। हो सके बात इस पे सेट हो जाए। परिमाप बोल रहा है 64 होना चाहिए, जोड़ के देख लीजिए, 17 17 34 और 30 बिल्कुल 64 होता है। एकदम फिट बैठ गया बात। अब इसका एरिया चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, बेस में 30 हो जाएगा और हाइट में 8 हो जाएगा। लीजिए 30 चौके 120। सवाल को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करने के लिए आना चाहिए। तो बस मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक ना? तो आपको बताना भी होगा हमें कमेंट करके। और अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी टॉपिक आएगा, जैसे कल क्वाड्रिलेटरल पे हम बातचीत करेंगे, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उसके आसपास का जितना भी चीज है वो सारी चीज का हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्तों। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।